नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार निचले स्तरों पर। निफ्टी अब 17,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी ने भी सारी बढ़त गंवाई। ऊपर से करीब 500 अंक फिसला। मिड कैप्स में भी आया दबाव। सरकारी बैंक और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। नतीजों के बाद विप्रो करीब 1% ऊपर, लेकिन मेटल ऑटो शेयरों में दिख रही है मुनावसूली। अच्छे नतीजों के बावजूद फिसले एचडीएफसी बैंक। ऊपर से शेयर करीब 1.25% गिरा। तीसरी तिमाही में बैंक के रहे शानदार नंबर्स। ब्याज से कमाई 25% के उछाल के साथ 14 तिमाहियों के शिखर पर पहुंची। मुनाफा 18% से ज्यादा उछला। अच्छे Q3 अपडेट से सुला वाइनयार्ड्स में जोरदार तेजी। शेयर करीब 10% उछला। कंपनी की अपने ब्रांड्स की बिक्री 16% बढ़ी। उधर अच्छे नतीजों से जस्ट डायल में 10% का उछाल। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 75% बढ़ा। रिटेल के बाद होलसेल महंगाई दर के मोर्चे पर अच्छी खबर। 5.5% के मुकाबले दिसंबर की थोक महंगाई घटकर 4.9% रही। 22 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा WPI। एथेनॉल ब्लेंडिंग को बजट में मिल सकता है बढ़ावा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक रख सकती है जारी। ईवी की तर्ज पर एथेनॉल गाड़ियों को भी मिल सकती है टैक्स छूट। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में अब प्रेशर बनते हुए, क्योंकि डेज लो पर इंडियन मार्केट सब आ चुके हैं। निफ्टी अब 17,900 के नीचे कारोबार कर रहा है 75 अंकों की कमजोरी के साथ। सिमिलरली सेंसेक्स भी आपको 150 अंक नीचे दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी में प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है। निफ्टी के यहाँ पर 0.5% की कमजोरी अब देखने को मिल रही है और 216 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक 42,161 के लेवल्स पर। ऊपरी स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 500 अंकों से ज्यादा का प्रेशर निफ्टी बैंक में आ चुका है। सिमिलरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी दबाव दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों पर। तो बाजार फिसलते हुए यहां से दिख रहे हैं। अब तक हुआ क्या है उसको देखेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के बाजार हालांकि आज बंद है, लेकिन फ्यूचर में ट्रेडिंग क्या हो रही है उस पर भी एक नजर रहेगी। और अगर एशियन मार्केट्स की बात की जाए आज के सेशन में, तो यहाँ पर आपको मिला जुला ट्रेड दिखाई देगा। निक्केई हालांकि 1% नीचे है। कॉस्पी में 0.5% की बढ़त है। हांगकांग के बाजार 1/4% नीचे है और शंघाई 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो मिला जुला ट्रेंड आपको फिलहाल एशियन मार्केट से दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे अमेरिका के फ्यूचर्स की, यूएस मार्केट्स हालांकि आज बंद है, इसीलिए फ्यूचर्स भी आपको फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देंगे। कोई खास एक्शन अमेरिका के फ्यूचर्स में है नहीं। तो ऐसे में अब तक मार्केट में हुआ क्या है और अब रिमेनिंग सेशन के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर कर लेते हैं बातचीत। पहले एक एक करके बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप देख ही चुके हैं कि मार्केट सब डे लो पर आ चुके हैं और प्रेशर चौतरफा दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक मिड कैप तीनों ही इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 17,900 के नीचे फिसल चुका है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। मिड कैप इंडेक्स भी अब 60 अंक नीचे आकर कर रहा है कारोबार। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको मेटल्स में दिखाई देगा। मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है। मेटल्स के अलावा दबाव दिखाई देगा एनर्जी पैक में, ऑयल एंड गैस पैक में, टेलीकम्युनिकेशंस, यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक इंडेक्स जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है PSU बैंक इंडेक्स, जहां बाजार में हम सभी सेक्टर्स में दबाव देख रहे हैं। सरकारी बैंकों का इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। 1.25% की मजबूती है और नंबर्स भी इनफैक्ट जो आए हैं आज सरकारी बैंकों के वो काफी बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से हम चौतरफा तेजी देख रहे हैं इस स्पेस में। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा प्रेशर है। रियल्टी में थोड़ा दबाव है। IT में इनफैक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये तो अब तक की हाईलाइट्स रही हैं। करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन के निचले स्तरों पर 17,900 के नीचे निफ्टी 42,100 के आसपास है बैंक निफ्टी। क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू दिवाली। अब तक तो ट्रेंड डाउन है। इतना है कि 17,800 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर संभलता है या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि एक लोअर टॉप तो बना हुआ है। प्रॉब्लम आज ये गैप अप खुला, उसके नीचे लगातार आया है नीचे, फिर एक अप मूव मिलेगा। लेकिन ये जब तक ये लोअर टॉप का चक्कर बंद नहीं होता तब तक हम कहेंगे कि मार्केट ट्रैप्ड है बिटवीन 17,800 में और लोअर टॉप करीब 18,200 में। इसको इस जोन से बाहर निकलना जरूरी है। आज ट्रेड नहीं बनता, कहीं पर नहीं बनता। बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था 42,700 और वहीं पर आज करीब उसके आसपास ही खुला, गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया। वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ गया। अब भी लोअर लेवल्स है। हो सकता है 42,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, शायद यहाँ पर संभल सकता है, या फिर 41,800।
ये जोन ऑफ सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ट्रेड यहां पर भी नहीं बनता। ठीक है, तो इंडेक्स पर ट्रेड नहीं बन रहा है गावा साहब के हिसाब से। 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, और उसके बाद 41,800, लेकिन ट्रेड इंडेक्स पर कोई नहीं लेना चाहिए, गावा साहब का सजेशन है। स्टॉक्स पर फिर फोकस कर लेते हैं। गावा साहब, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिले, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग है, और सबसे पहला है आईडीएफसी। यस, आईडीएफसी ये अब ट्रेड कर रहा है करीब 86-65 के आसपास। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, करीब 8-10 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और फ्राइडे और आज के दिन बहुत ही अच्छा अपमूव मिला है, तो पॉसिबल है कि ये अपमूव कायम रहेगा। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स आईडीएफसी के हैं 90 रुपए, 90 मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है। स्टॉप होगा 86, आईडीएफसी 65 पैसे का स्टॉक है, कुछ खास नहीं, और 2-3 रुपया अगर टारगेट मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर नहीं। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, काफी दौड़ चुका है, वो है अडानी ग्रीन। हो सकता है एक मूव मिले, लेकिन ये 2-4 दिन 6 दिन का मूव है, ट्रेड कर रहा है 2019 पर, पॉसिबल है कि 2070 ये जोन है, स्टॉप होगा 2000 का अडानी ग्रीन। ओके, तो अदानी ग्रीन में ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉक डे हाई पर है, 5.5% ऊपर 2019 के लेवल्स पर। साथ ही आईडीएफसी यहाँ पर एक ट्रेड बनता है 90 के लाइकली टारगेट्स के लिए। 86.75 पर कारोबार कर रहा है, 86 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड्स गावा साहब की ओर से। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। और इंडेक्स तो आपने देखा ही, डेलो पर ट्रेड कर रहा है। 60-65 अंकों की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अब 40 अंक नीचे है, तो कंपैरेटिवली तो बेटर परफॉर्म कर रहा है अगर आप फ्रंटलाइन इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे। लेकिन प्रेशर है यहाँ भी, नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन पॉकेट्स देखते हैं, और सबसे ज्यादा फोकस कहीं दिख रहा है आज बायर्स का, तो वो है सरकारी बैंक। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स भी देख लेते हैं इनफैक्ट, और उसके बाद आप देखिए स्टॉक्स आपके सामने। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी सरकारी बैंक आप उठा के देखेंगे 9% तक की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आईओबी 9% ऊपर है, यूको 9% ऊपर है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5%, 5% का मूव है। बाकी स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर एक्शन वहां इसी तरीके का देखना मिल रहा है। बाकी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं ही। सरकारी बैंकों के अलावा आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। रेट गेन 3.5% ऊपर, अकेला सॉल्यूशंस 2.25% ऊपर, न्यूजन सॉफ्टवेयर में 5.5% का मूव है। साइंट भी 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। हेल्थ केयर स्टॉक्स में हालांकि थोड़ा प्रेशर है। सेलेक्टिव स्टॉक्स में इनफैक्ट बाइंग देखने को मिली है। जहां प्रेशर उसमें एस्ट्राजेनेका फार्मा, ग्रेन्यूल्स, फोर्टिस, सिंजन है। 1% से 1.5-2% तक का प्रेशर इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मेटल्स थोड़ा फैसले हैं आज। मेटल इंडेक्स इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स भी है। सबसे ज्यादा दबाव कहां है मिड कैप्स में? जीएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील सेल 1%, 1.25%, जीएसपीएल 3.5% नीचे ट्रेड करते हुए। रियल्टी शेयर्स भी थोड़े दबाव में। आज सुबह डीएलएफ, ओबरॉय, प्रेस्टीज 1%, 2% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कुछ बजट रिलेटेड अपडेट से, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। और इसी कड़ी में एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है। इस स्कीम के तहत कंपनियों को एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलता है। साथ ही एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को ईवी की तर्ज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ असीम मनचंदा हैं। असीम, बताइए क्या राहत मिल सकती है? देखिए, सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना चाहती है ताकि क्रूड इंपोर्ट का बिल जो है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। खासतौर पे कि सरकार ने जो टारगेट है 20% कर दिया है 2025 तक, ये पहले 2030 तक का टारगेट था। तो उसके लिए सरकार एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। प्रोडक्शन के लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें कि सरकार आधे दर पर वो कर देती है। तो इस स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने कर्ज लिया और अभी प्लांट अभी अपना शुरू नहीं कर पाई है, उनको 2 साल के लिए एडिशनल मोरेटोरियम मिल सकता है। तीसरा बड़ा काम, अभी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने एक प्रपोजल भेजा था वित्त मंत्रालय को कि जो फ्लेक्स फ्यूल्स है उनको भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए, उनकी गाड़ियों को भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए ईवी की तर्ज पर। तो यानी कि जो ईवी को अभी 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 ईईडी के तहत, तो वो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी लागू हो सकता है। यानी कि एथेनॉल से चलने वाली अगर गाड़ियां बनती हैं, कंपनियां बनाती है और उसको बेचती है, तो उनको 1.5 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ईवी की तर्ज पर मिल सकता है। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो एथेनॉल कंपनियों को
यहाँ पर फर्दर फायदा मिल सकता है। जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है। इंडियन ग्लाइकोल तो एक प्लेयर है ही, बाकी तमाम शुगर कंपनीज भी अपनी इथेनॉल कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं। श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर्स जैसे कंपनियों के लिए बेहतर खबर। लेकिन एक और खबर वो ये है कि बजट में हो सकता है हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हाइड्रोजन ट्रेन का ऐलान हो सकता है और इस साल के अंत तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है। क्या है और डिटेल्स दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। बताइए दीपाली। देखिए, इस बार के बजट में एक नई तरह की ट्रेन का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पहले से ही रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, यानी जिस भी तरह के इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मिलते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों को, वो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल दिसंबर के आखिर तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जो कि सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जा सकती है। ओके, तो हाइड्रोजन यानी जल्द ही आप हाइड्रोजन ट्रेन भी दौड़ते हुए देखेंगे और कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए वो तमाम डिटेल्स आपको दीपाली नंदा ने बताई हैं। शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में दबाव अभी भी बना हुआ है। लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी निफ्टी 17,900 के नजदीक ही कारोबार कर रहा है डेज लो पर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आपको 200 अंकों के आसपास की कमजोरी दिखाई दे रही है। मिड कैप्स भी नेगेटिव बायस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन बजट आने में अब 2 हफ्तों का वक्त बचा है और ऐसे में सभी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ढेरों उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से क्या चाहता है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद में बात की कई ज्वेलर्स से। सुनिए उनकी क्या राय है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की इस बजट से क्या है उम्मीदें, आइए हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि बजट आने वाला है, आपके सेक्टर की क्या क्या डिमांड है? बैंक्स को ईएमआई देना चाहिए गोल्ड ज्वेलरी पे, जिससे जो अपकमिंग जनरेशन है वो हर एक चीज़ में ईएमआई ले रहे हैं तो वो गोल्ड परचेज में भी ले और दैट इज़ अ एसेट परचेज, तो उससे जो नई जनरेशन है उसको भी फ़ायदा होगा और गोल्ड का परचेज भी बढ़ेगा। सो इट विल बेनिफिट द गवर्नमेंट इन द एंड। थैंक यू। जिगर भाई, आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CNBC आवाज़ का, जिन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑलवेज प्रीफर करती है कि बाहर आए, तो गवर्नमेंट विद द 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के माध्यम से यदि गोल्ड में देगी तो मुझे लगता है कि गोल्ड काफ़ी कुछ बाहर आएगा। अच्छा यस भाई, आपकी क्या विश है गवर्नमेंट से? मेरे को गवर्नमेंट से ये रजूआत है कि जो अपना इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी है जो भी गोल्ड पे जो 12.5% है और प्लस AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो 2.5% है उसको मिला के मार्कअप हो जाता है 15%। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिजॉर्ट करना चाहूँगा जो 12.5% है उसको कम करके 7.5% करना चाहिए, जिससे स्मगलिंग में भी काफ़ी कम हो जाएगा स्मगलिंग जो है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अपना पैन कार्ड लिमिट है, जो गोल्ड खरीदने के टाइम जो पैन कार्ड देना पड़ता है 2 लाख की खरीदी के ऊपर, वो गवर्नमेंट से रजूआत है कि वो 2 लाख की जो लिमिट है उसको 5 लाख तक कर दे, ताकि जिससे अभी जैसे 2 लाख की लिमिट है उसमें 40 से 45 40 to 45 ग्राम्स ही गोल्ड आ सकता है। तो अगर वो 5 लाख तक हो जाएगा तो 80 to 85 ग्राम्स गोल्ड कोई भी कॉमन सामान्य आदमी वो ले सकता है। तीसरा बात मैं ये बोलना पाऊंगा, जो कोलेट्रल फ्री लोन होना चाहिए, जो सिक्योरिटी बनाकर लोन है। जैसे अभी हमको ज्वेलर्स को OD और CC लेना होता है या लोन लेना होता है, उसमें प्रॉपर्टी शो करना पड़ता है, स्टॉक डिच करना पड़ता है, स्टॉक शो करना पड़ता है।
उसकी जगह मैं गवर्नमेंट से ये रजूआत करना चाहूँगा, उसको जो सामान्य आदमी को जो पर्सनल लोन मिलता है जिस तरीके से ITR बेसिस पे, तो ज्वेलर्स को भी वो मिलना चाहिए, वो अभी क्यों नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव है और गवर्नमेंट के लिए भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो काफ़ी अटपटा रहा है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना है और इस सजेशन के साथ आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर इस सेगमेंट को भी इस लाभ होगा और सरकार को इससे टैक्स के रूप में भी लाभ हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये आपने सुना ज्वेलर्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को, कि क्या उनकी डिमांड है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको दिखा देते हैं। नया हफ्ता और 3 नए खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है और इस हफ्ते मुकाबले के लिए 5paisa.com के रुचि जैन, निर्बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर और NAV इन्वेस्टमेंट रिसर्च के आशीष बेटी हैं। अपडेट आपकी स्क्रीन पर एग्जिट किया है फेडरल बैंक से रुचि जैन ने 154 के इनके टारगेट्स थे, 140 पर इन्होंने एग्जिट किया है, फिलहाल 142 के आसपास कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा दूसरा अपडेट है रेन इंडस्ट्रीज को लेकर, एक नया ट्रेड इन्होंने ऐड किया है, 180.65 पर कारोबार कर रहा है, बाय करने का सजेशन है, 195 के टारगेट्स के लिए 175 का स्टॉप लॉस। तो ये है अपडेट। पोर्टफोलियो से अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं फटाफट से आपको। रिटर्न की स्थिति में मुनाफे के मीटर में आप देख सकते हैं तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो लीड कर रहे हैं वो आशीष बहेटी है 2.5% के रिटर्न के साथ। रुचि जैन का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है, स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो 0.39% के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।